हरियाणा के खिलाड़ी जहां पदक जीत कर आ रहे हैं तो वहीं अब इन पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विनेश फोगाट को वो तमाम सुविधाएं देनी चाहिए जो स्वर्ण पदक विजेता को मिलती है। हालांकि हरियाणा सरकार ने सिल्वर पदक विजेता जैसी सुविधाएं देने की बात की गई है। हमारे साथ हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं। सर, इस तरह की जो खिलाड़ी पदक ला रहे हैं, लेकिन अब सुविधाएं देने की बात पर भी विपक्ष अड़ रहा है। कह रहे हैं कि स्वर्ण पदक विजेता सुविधाएं देनी चाहिए विनेश फोगाट को। हरियाणा सरकार कह रही है कि सिल्वर पदक विजेता सुविधाएं देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। और जो बात आप कर रहे हैं विनेश फोगाट के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं जो विनेश देश की बेटी है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने का काम किया, बहुत अच्छा वो खेली। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए कि वो फाइनल में नहीं जीत पाई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से वो लड़ती तो निश्चित तौर पे गोल्ड भी वो लाने का काम करती। जिस तरीके से उन्होंने लड़ने का काम किया है, बहुत अच्छी मेहनत उन्होंने की है। और इसीलिए उनके जज्बे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि बेशक कोई नियम कायदों के अनुसार ओलंपिक के अंदर उनके साथ जो घटना हुई है उससे वो फाइनल लड़ने से वंचित रह गई। लेकिन हरियाणा सरकार उनको जो है सिल्वर मेडल की सुविधाएं देने का काम करेगी, क्योंकि सिल्वर उनका पक्का हो चुका था। गोल्ड तो अभी लड़ना था उन्होंने, इसलिए वो सुविधाएं सारी की सारी, चाहे नौकरी की बात है, चाहे उनको जो भी इनाम जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, सुविधाएं जो दी जाती है, वो तमाम सुविधाएं देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और जहाँ तक आपने विपक्ष की बात की, वो तो केवल और केवल हर बात पे राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में भेजते, मैं पूछना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कि कितने खिलाड़ियों को उन्होंने चुनाव लड़वाने का काम किया, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने पहले। केवल और केवल हर बात पे राजनीति करना कोई अच्छी बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, आज भी वो विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेवार पद पे हैं, और उनके लिए ये बात कोई अच्छी शोभा नहीं देती किस टाइप की बात करना। हमने तो हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान करने का काम किया है। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आज हरियाणा प्रदेश की जो खेल नीति है हमारी, वो सबसे अच्छी है। और इसीलिए आज जो मेडल आ रहे हैं वो हरियाणा के खिलाड़ी लेकर के आए हैं। जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी जो मेडल लेकर के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विनेश जी के साथ साथ चाहे हमारे जो नीरज चोपड़ा जी है, चाहे मनु भाकर जी, हमारी जो बेटी है वो भी पदक लेकर के आई हैं, एक नहीं दो पदक लेकर के आई है। चाहे सरबजोत जी मेडल लेकर के आए हैं। हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी है उसके अंदर भी हरियाणा के खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और देश के खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और हमने तो हमेशा ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको पता ही है, जैसे पीछे संदीप सिंह जी जो हॉकी के कैप्टन भी रहे हैं, वो हमारे मंत्री भी रहे हैं। और बबीता जो फोगाट है उनको भी हमने जो है चुनाव लड़ाने का काम किया है। खिलाड़ियों की बात हुई, लेकिन जहां तक विपक्ष की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि जहां अभी हरियाणा सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है, चुनावों के मद्देनजर कर रही है, पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में इस तरह की घोषणाएं क्यों नहीं हुई? देखिए, जो कांग्रेस है उन्होंने अपने समय पे, जब 10 साल तक सरकार रहा, तो उन्होंने अपने समय में केवल और केवल प्रदेश को लूटने का काम किया। केवल और केवल अपने लोगों को चाहे नौकरियों के अंदर, चाहे और दूसरे चीज़ों के अंदर अपना लाभ पहुंचाने का काम किया। जनता की सुध नहीं ली, इसलिए जनता ने उनको दरकिनार करने का काम किया। उन्होंने तो सेज के नाम पे किसानों को ज़मीन लूटने का काम किया। और आज जब एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और उस गरीबों का दर्द का उसको पता है और वो उनके हितों के फैसले ले रहा है, जैसे अभी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को। उन्होंने अभी जो घोषणा की है, क्योंकि बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने से डीजल ज़्यादा जलाना पड़ता है, फसल कम होती है, ट्यूबवेल चलाने के लिए खर्चा होता है किसान का, उसको देखते हुए, क्योंकि उनको एक व्यवहारिक ज्ञान है, खेती की हुई है, इसलिए उन्होंने इस बात की घोषणा की कि 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम एक्स्ट्रा पैसे किसान को मुआवजे के तौर पे देंगे, ताकि जो उनका एक्स्ट्रा खर्चा आया उसकी भरपाई की जा सके। और इसी तरीके से उन्होंने तीज के ऊपर हमारी बहनों को जो बहुत ही एक अच्छा उपहार देने का काम किया कि सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में मिलेगा। और जो बीपीएल कार्ड धारक है, जो आज आधे से ज़्यादा बीपीएल कार्ड धारक है पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि आय सीमा हमने बढ़ाने का काम किया बीपीएल की, तो उनको भी पूरा लाभ जो है वो दिया जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए आज उनको
कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये सुविधाएं क्यों दे रहे हैं। जहां हम उनको एक्स्ट्रा खर्चे के नाम पे 2,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उन्होंने 2 रुपये और 500 रुपये के चेक दे करके मुआवजा के किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया था। तो ये तो वो लोग हैं, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ हो रही है। एक आखिरी सवाल कि अब चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, बीजेपी की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी है और जिस तरीके से हर वर्ग का ध्यान रख करके आज नायब सैनी जी की सरकार कार्य कर रही है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर, पिछली बार तो फिर भी हमारी 40 सीटें आई थी, बहुमत से कुछ आंकड़ा कम रह गया था, इसलिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा था। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब दिया जिसको लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।